हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक्सरसाइज 9.3 का इंट्रोडक्शन वीडियो। आज हम पढ़ने जा रहे हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होता है? जैसे हमने एपी पढ़ा था, एपी हमारा क्या होता है? एपी हमारा एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है? उसमें हमारे जो टर्म्स होते हैं उनमें क्या होता है, उनका कॉमन डिफरेंस क्या आता है? सेम आता है। ठीक है, सेम ऐसा आपका ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन भी है। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होगा? तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होगा, जैसे इसमें क्या होगा, यहाँ पे हम कॉमन रेशियो फाइंड करेंगे। कॉमन रेशियो का मीनिंग क्या है? आप क्या करेंगे, जैसे आप फर्स्ट टर्म लिखते हैं तो फर्स्ट टर्म से जो उसका नेक्स्ट टर्म है वो एक कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई करके आप फाइंड कराएंगे। ठीक है, वो जो कांस्टेंट टर्म होगा उसे हम क्या बोलते हैं? कॉमन रेशियो। ठीक है, जैसे इसकी डिफिनीशन की बात करें तो कहेंगे आप प्रोग्रेशन या सीक्वेंस भी कह सकते हैं। आप प्रोग्रेशन इज सेड टू बी सेट टू बी जीपी। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का एब्रिविएशन जो होता है वो जीपी होता है, शॉर्ट फॉर्म जीपी में लिखते हैं इसको। आप प्रोग्रेशन इज सेट टू बी जीपी इफ द टर्म्स, या बोलिए नंबर हो सकते हैं, द टर्म्स ऑफ सीक्वेंस are find by multiplying the previous term. A sequence of progression is said to be GP if the terms of sequence are found by multiplying the previous term by the previous term with a constant. ठीक है, कह रहे मैंने क्या बोला, कोई भी आपका प्रोग्रेशन जो आपका क्या बना देगा? जीपी बना देगा। कब जीपी हो जाएगा? अगर वो जो सीक्वेंस है, जो सीक्वेंस हमारा जीपी बना हुआ है, वो सीक्वेंस जो है उसको कह रहे हैं, उसको कैसे फाइंड करेंगे? बाय मल्टीप्लाइंग द प्रीवियस टर्म विद अ कांस्टेंट। जो प्रीवियस टर्म आएगा उसको हम एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई रेगुलरली करते रहें। ठीक है, अब ये जो कांस्टेंट टर्म होता है इसको भी लिख देते हैं वेयर कांस्टेंट इज said to be combination of GP। जो कांस्टेंट होता है उसको क्या कहते हैं? कॉमन रेशियो ऑफ जीपी। ठीक है, एंड ये रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? एंड इट इज रिप्रेजेंटेड, देखिए यहाँ पे ये क्या है? रेशियो है। इट इज रिप्रेजेंटेड बाई स्मॉल आर। ठीक है, ये रेशियो है तो इसका सिंबल क्या हो जाएगा? स्मॉल आर। ठीक है, रेशियो डिफरेंस था, डिफरेंस में डी लेता था, यहाँ पे क्या जाए? आर। ठीक है, और जो फर्स्ट टर्म होता है, फर्स्ट टर्म मैंने एपी में भी क्या लिया था? ए लिया था। यहाँ भी फर्स्ट टर्म क्या होगा आपका? ए ही होगा। ठीक है, तो आपका कोई भी प्रोग्रेशन, ठीक है, आपका एक ऐसा प्रोग्रेशन, ठीक है, जिसमें क्या हो, हर एक टर्म फाइंड किया जाए कैसे? एक कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई करा के। ठीक है, तो वो आपका क्या बन जाएगा? जीपी बन जाएगा। और जो कांस्टेंट टर्म होता है उसको हम क्या बोलते हैं? कॉमन रेशियो रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल आर से। ठीक है, मीनिंग क्या है? जो आपकी जीपी बनेगी, जैसे पहला टर्म सपोज करो ए है। ठीक है, फर्स्ट टर्म ए है, ए की आप आर से मल्टीप्लाई करा दो तो आपका ए आर आ जाएगा। बताएं, मैंने क्या बोला? मैंने बोला आप मल्टीप्लाई कराते रहेंगे प्रीवियस टर्म की विद कांस्टेंट, एक कांस्टेंट के साथ। और कांस्टेंट है कि हमारा कॉमन रेशियो जिसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं आर से। ठीक है, तो अगर पहला टर्म हमारा ए है तो ए की आर से मल्टीप्लाई कराएंगे, हमारा क्या आएगा? ए आर आ जाएगा। सेकंड टर्म आ गया, ऐसे थर्ड टर्म निकालना है तो ए आर की मल्टीप्लाई में अगेन क्या करूँगा? ए आर से करा दूँगा, तो हमारा क्या हो जाएगा? ए आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे क्या होगा आपका? आर से आप दोबारा करा देंगे यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा आपका? ए आर क्यूब हो जाएगा। ठीक है, ऐसा आप कराते हुए चले जाएंगे मल्टीप्लाई, और ये क्या फॉर्म जाएगी? आपकी जीपी बन जाएगी।
क्या बन जाएगी आपकी ए जी बी बन जाएगी, ठीक है। मतलब पहला टर्म क्या है इसका ए है, सेकेंड टर्म क्या है इसका ए आर, थर्ड टर्म क्या है ए आर स्क्वायर है, देन क्या है ए आर क्यूब है, ये क्या फॉर्म कर दिया जी बी फॉर्म कर दिया, ठीक है। आप इसको ऐसे ही समझ सकते हैं। मैंने कॉमन रेशियो की बात की, कॉमन रेशियो का मीनिंग क्या हुआ, अगर आप सेकेंड टर्म को आप डिवाइड करा दें फर्स्ट टर्म से तो देखिए हमारी वैल्यू क्या आ रही है, आर आ रही है, ठीक है। अगर मैं थर्ड टर्म को डिवाइड करा दूँ सेकेंड टर्म से, थर्ड टर्म को डिवाइड करा दूँ सेकेंड टर्म से, ठीक है, देखिए अगेन यहाँ पे आर आ जाएगा, ठीक है। या थर्ड जो आपका फोर्थ टर्म है उसको मैं डिवाइड करा दूँ थर्ड टर्म से तो वहाँ भी वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, आर आ जाएगी, ठीक है। देखिए हमारा कॉमन रेशियो इक्वल, ठीक है, क्योंकि मैंने आर से मल्टीप्लाई की। तो मैं करूँगा क्या, आपकी जीपी दे रखी होगी, कोई सीक्वेंस दे रखा होगा, उसको कब कहेंगे वो जीपी में मैं आर निकाल के देखूंगा, सेकंड टर्म से फर्स्ट टर्म को डिवाइड कराऊंगा, थर्ड से सेकंड को डिवाइड कराऊंगा, फोर्थ से थर्ड को डिवाइड करूंगा। अगर ये कांस्टेंट आ रहा है, ठीक है, सभी में कांस्टेंट आ रहा है, आर ही आ रहा है, एक कांस्टेंट आ रहा है, ठीक है, तो कह देंगे वो सीक्वेंस हमारा क्या है, जीपी में, ठीक है। ये हमारा हो गया जीपी। अब निकालते हैं जीपी का एनएट टर्म कैसे निकालते हैं, जैसे मैंने एपी का एनएट टर्म फाइंड किया था। बच्चों बात करते हैं जनरल टर्म और जीपी। जनरल टर्म जीपी का क्या होता है, ठीक है। तो जनरल टर्म क्या होता है, जनरल टर्म को एनएट टर्म भी बोल सकते हैं, कि जैसे मैंने एपी का एनएट टर्म निकाला था, एपी का एनएट टर्म क्या होता था, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है, उसको रिप्रेजेंट करते थे ए एन से। ऐसे हमारा जनरल टर्म जीपी का भी आ सकता है, कैसे आएगा देखना जरा। मैंने बोला कि जैसे करो लेट पहले इसमें फर्स्ट टर्म और रेशियो को लेट कर लेते हैं। अब मैंने क्या लेट ए बी तक, ए हमारा क्या है फर्स्ट टर्म है, ए बी तक फर्स्ट टर्म ऑफ ए बी द फर्स्ट टर्म ऑफ जी बी एंड स्मॉल आर बी द कॉमन रेशियो। मैंने बोला कि ए क्या है हमारा, कोई फर्स्ट टर्म है हमारी जीपी का, और आर क्या है कॉमन रेशियो, ठीक है। तो लिखेंगे देन हमारी जीपी क्या बनेगी, देन द जीपी इज गिवन बाय, जीपी हमारी क्या है, जीपी मैंने अभी लिखी थी। अगर हमारा कोई सीक्वेंस ऐसा हो कि उसमें क्या हो फर्स्ट टर्म ए आ जाए और उसके एक कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई करते रहे तो हमारी क्या सीक्वेंस फॉर्म हो जाएगा, हमारा एक सीक्वेंस फॉर्म हो जाएगा, ये बोल सकते हैं प्रोग्रेशन फॉर्म हो जाएगा, जो क्या फॉर्म कर देगा जीपी, ठीक है। तो पहला टर्म ए है, सेकेंड टर्म कैसे आएगा, ए की आर से हम मल्टीप्लाई करा देंगे, थर्ड कैसे आएगा, ए आर स्क्वायर आ जाएगा, नेक्स्ट क्या आ जाएगा, ए आर क्यूब आ जाएगा, ठीक है। ऐसे जनरल टर्म, इसका एनएट टर्म क्या आएगा, ठीक है। तो बात करते हैं एनएट टर्म की। तो देखो जरा हमें क्या करना है, फर्स्ट टर्म की मल्टीप्लाई करा देंगे एक कांस्टेंट टर्म से, ठीक है। फर्स्ट टर्म की मल्टीप्लाई मैंने कांस्टेंट टर्म से करा दी, जो हमारा कॉमन रेशियो है, तो क्या आ गया, ए आर आ गया, देन ए आर स्क्वायर आ गया, देन क्या आ गया, ए आर क्यूब आ गया, ठीक है। अच्छा ये टर्म हमारा क्या है, ये टर्म हमारा ए वन है, ठीक है। ये टर्म हमारा क्या है, ये टर्म हमारा ए टू है, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है, इसको बुक में टी1 टी2 भी रिप्रेजेंट कर देते हैं, कंफ्यूज ना होइएगा। ए1 ए2 भी कह सकते हैं फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म, ए1 एंड ए2 भी कह सकते हैं। ये आपका ए3 हो गया, ये आपका ए4 हो गया, ठीक है। हमें निकालना क्या है जनरल टर्म, हमें निकालना है ए एन, ठीक है, हमें क्या निकालना है ए एन। तो ए एन कैसे आएगा, तो देखना जरा, जब ए1 है तो ए1 हमारा ए हो जाता है, ठीक है। जब ए2 आ रहा है मेरा तो ए आ रहा है, ए के साथ में क्या आ रहा है, आर आ रहा है, ठीक है। ए3 है हमारा तो यहाँ पे क्या आ रहा है, ए आर स्क्वायर आ रहा है, क्या आ रहा है हमारा, ए आर स्क्वायर आ रहा है। मीनिंग क्या है देखना जरा, जब ए2 की बात करते हैं तो ए2 में क्या आ रहा है, ए आ रहा है और आर की पावर 2 से ए कम हो रहा है, तभी तो 1 आ रहा है हमारा, ठीक है। यहाँ पे देखना जरा ए3 है हमारा तो ए3 में क्या आ रहा है, ए आर स्क्वायर है, तो स्क्वायर में क्या होगा, 3 से एक पावर कम होगी, 2 आ गई। जो टर्म है उसमें से एक पावर कम कर दी गई, ए आर क्यूब है तो हमारे यहाँ पे क्या है, ए आर की पावर 4 माइनस 1, ए आर की पावर 3 आ रही है, ठीक है। ऐसे जब ए एन लिखेंगे तो ए एन कैसे लिखेंगे, ए आर और जो टर्म है उसमें से क्या करेंगे, पावर कम कर देंगे, तो एन माइनस 1 आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा, जनरल टर्म ऑफ जीपी हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा जनरल टर्म ऑफ जीपी। अगर आप हमें क्या करना है, या यहाँ पर कोई एनएट टर्म फाइंड कराना है, जैसे मैंने एपी में फाइंड किया था, तो एपी का जो आपका जनरल टर्म होगा वो होता था ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पे क्या होता है, ए आर टू द पावर एन माइनस 1, ठीक है। मीन क्या है यहाँ पे, ये जो जनरल टर्म हमारा ए एन है
ये कह सकते हैं जो एन टर्म है, ठीक है, वो क्या होता है, उसका फॉर्मूला हमारा ए आर पावर में क्या आ जाएगा एन माइनस वन, आर की पावर क्या रहेगी एन माइनस वन। ये हमारा क्या होता है जनरल टर्म ऑफ जी पी होता है, ठीक है। मीनिंग क्या है, जैसे कोई सीक्वेंस दे रखा होगा, उसमें कहेंगे कि उसका 8 टर्म क्या है, उसका 7 टर्म क्या है, उसका 12th टर्म क्या है। तो जैसे 12th टर्म की बात करते हैं तो A12 हो जाएगा, और A12 निकालेंगे कैसे, ए आर की पावर क्या हो जाएगी 12 माइनस वन, तो 12 माइनस वन 11 हो जाएगी, तो ए आर की पावर 11 हो जाएगी। और ए और आर कैसे निकालोगे आप, जीपी से निकालोगे, ठीक है, जो आपको दे रखी होगी, ठीक है। ये हमारा हो गया, ठीक है। अब एक दो एग्जाम्पल देख लेते हैं पहले। जैसे मैंने कहा इसमें फाइंड कराते हैं एन टर्म, ठीक है। मैंने बोला फाइंड एच टर्म एंड एन टर्म ऑफ जीपी। जीपी हम क्या लेते हैं, एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं 5.2 5.4 एंड क्या लेंगे 5.8, ठीक है। मैंने क्या कहा, मेरी एक जीपी है 5.2 5.4 5.8, उसका आप 8 टर्म निकालो और एन टर्म निकालो, ठीक है। 8 टर्म निकालने के लिए आप ए 8 फाइंड करोगे और एन टर्म निकालने के लिए आप ए एन फाइंड करोगे, ठीक है। तो हमें चाहिए कि हमें ए चाहिए और आर चाहिए, ठीक है। तो देखना जरा यहाँ पे ये हमारा जो ए है वो कितना है, तो ए होता है हमारा फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म जीपी का क्या है हमारा 5.2 है, तो ए हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया 5.2, ठीक है। आर की बात करते हैं, आर क्या है हमारा, तो मैंने बोला था आर फाइंड करने के लिए क्या करें, आप सेकेंड टर्म को डिवाइड करा दें किससे, फर्स्ट टर्म को। तो सेकेंड टर्म आपका देखिए क्या है आपका 5.4, फर्स्ट टर्म क्या है आपका 5.2, सॉल्व करेंगे क्या है आपका 5.4 और इंटू ये क्या हो जाएगा, इससे रेसिप्रोकल हो जाएगा 2.5, 5 से 5 कैंसिल हो गया, ये 2 टाइम हो जाएगा, आपका क्या आ गया 1/2, ठीक है। तो कॉमन रेशियो क्या निकल के आ गया 1/2 आ गया, ठीक है। ए आ गया हमारा, आर आ गया हमारा 1/2, ठीक है। हमें फाइंड क्या करना है, ए टर्म हमारा क्या होता है ए8, क्या होता है हमारा ए8 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारा ए आर टू द पावर 8 माइनस 1, फॉर्मूला लगा दें, ए आर पावर क्या आ जाएगी 8 माइनस 1, तो ये पावर क्या आ जाएगी 7 हो जाएगी, ए आर टू द पावर 7। ए वैल्यू क्या है हमारी 5.2 है, ये दे रखी है, ठीक है। आर क्या है हमारा, आर हमारा आया 1.2 है, दोनों वैल्यू उठा के पुट कर देगा और आंसर फाइंड करा दो। ए क्या आ गया हमारा 5.2 और इंटू आर क्या आ गया हमारा 1/2, ठीक है। इसको मैं ब्रेक कर देता हूँ, ये 5 आ गया अपॉन ये 2 है हमारा, ठीक है। यहाँ पे 1 की पावर भी 7 है, 2 की पावर भी 7 है, और 1 की पावर तो आपकी 7 है तो उसकी वैल्यू 1 ही आनी है, ठीक है। तो मैंने इसको लिख दिया 1 और 2 को 2 की पावर 7 तो मैंने 2 की पावर 7 दे दी, ठीक है। मैंने 2 की पावर 7 दे दी, ठीक है। आपको दिख नहीं रहा होगा, आर आपको समझ में आ गया, आपको मैं इरेज ही दे रहा हूँ, ऊपर निकाल देता हूँ इसको। आर आपका क्या आ गया, आर आपको समझ में आ गया था, आर आपका 1/2 आया था, ठीक है। इसको देखना जरा, तो ए आर की पावर 7 निकालना है, ए हमारा क्या आ गया, ए हमारा 5.2 हो गया, ठीक है। आर हमारा क्या हो गया, आर हमारा 1/2 पावर क्या आ गई 7 आ गई, ठीक है। मैंने सॉल्व किया, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो ये देखना जरा, हमारा 5.2 है, इसको मैंने एज इट इज नोट किया, 1 की पावर 7 हमारा 1 ही हो जाना है, और अपॉन में क्या आ गया 2 की पावर 7 आ गई, डिवाइड में पावर मल्टीप्लाइंग पावर क्या होती है, ऐड हो जाती है। सॉल्व करेंगे क्या है हमारा 5/2 टू दी पावर 2 रेज़ टू 8, और क्या आ जाएगी 8 आ जाएगी, ठीक है। यही आपका क्या हो जाएगा 8 टर्म हो जाएगा, ठीक है। एन टर्म फाइंड कराना है, एन टर्म के लिए आप ए एन लगा दो, ठीक है। ए एन में क्या हो जाएगा ए आर की पावर n-1, ए क्या है आपका 5.2 है, आर क्या है आपका 1/2 है, ठीक है। उससे एन टर्म फाइंड हो जाएगा, ठीक है। एन टर्म फाइंड कराते हैं, देखा जाए, ठीक है। एन टर्म मैं इसको इरेज करता हूँ, ऊपर फाइंड करा देता हूँ, दिखेगा वो, ठीक है। एन टर्म क्या हो जाएगा,
एन टर्म हमारा हो जाएगा ए एन, ये इसको टी एन भी कर सकते हैं, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है हमारा ए आर टू द पावर एन माइनस वन, और ए देखिए क्या हमारा आया है, ये हमारा 5/2 है, तो ये हमारा 5/2 आ गया। आर क्या हमारा 1/2 और पावर क्या हमारी एन माइनस वन, ठीक है। एन टर्म है, एन की वैल्यू हमें पता नहीं है, सॉल्व करते हैं क्या आएगा 5/2, ठीक है। ये क्या आ जाएगा 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही आ जाना है, 2 की पावर क्या आ गई हमारी एन माइनस वन, ठीक है। सॉल्व किया मैंने तो ये 5 आ गया, 5 1 तो 5 हो जाएगा, मल्टीप्लाई में पावर क्या हो जाती है प्लस हो जाती है, तो 2 की पावर 1 यहाँ पर है, एन माइनस वन यहाँ पर है, क्या आ जाएगा तो 2 की पावर 1 प्लस एन माइनस वन, ये तो होगा, इसकी पावर 1 है, यहाँ पे क्या एन माइनस वन, 1 से 1 कैंसिल हो गया, और पावर क्या आ गई 5/2 की पावर, तो ये हमारा क्या होगा एन टर्म हो गया हमारी जीपी का, ठीक है। तो ये हमारा क्या था एन टर्म और जनरल टर्म, सॉरी एन टर्म और ए टर्म मैंने जीपी का क्या किया फाइंड करा दिया, ठीक है। अब चलते हैं एक्सरसाइज पे, उस पर 1-2 क्वेश्चन लगाते हैं। बच्चों देखते हैं एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन मैं नहीं करा रहा हूँ, फर्स्ट क्वेश्चन जो मैंने अभी एग्जाम्पल बताया सेम आपको वैसे ही, तो उसको आप ट्राई करेंगे। एग्जाम्पल सेकंड क्वेश्चन में सेकंड देखते हैं एक्सरसाइज 9.3 का। फर्स्ट क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, फाइंड द 12th टर्म ऑफ जीपी। हमें क्या करना है जीपी का 12th टर्म निकालना है, ठीक है। पहले मैंने क्या 8 टर्म फाइंड किया था, 12th निकालना मीनिंग क्या 8 12 आपको फाइंड कराना है। कह रहे हैं हुज 8 टर्म इज 192, एक ऐसी जीपी है जिसका 8 टर्म क्या है 192 है, और उसका कॉमन रेशियो क्या दे रखा है 2 दे रखा है। हमें क्या है एक जीपी है जिसका कॉमन रेशियो और 8 टर्म दे रखा है, हमें फाइंड क्या कराना है 12 टर्म कराना है, ठीक है। तो पहले लेट कर लेते हैं, लेट ए बी द फर्स्ट टर्म, ए बी द फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी, मैंने ए कंसीडर किया क्या फर्स्ट टर्म है, एंड आर क्या हमारा आर बी द कॉमन रेशियो, आर हमारा क्या है कॉमन रेशियो है, ठीक है। तो ए हमारा फर्स्ट टर्म है, आर कॉमन रेशियो और कॉमन रेशियो हमारा गिवन है, ठीक है। तो आर इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा 2, ये कैसे आ गया क्वेश्चन में हमारा दिया हुआ है, क्या लिखेंगे गिवन, आर क्या हो गया हमारा 2 हो गया, और देखिए मैंने हमें 8 टर्म दे रखा है, ठीक है। और 8 टर्म हम जानते हैं 8 टर्म का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, 8 टर्म को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं 8 से, ठीक है। ये हमें क्या दे रखा है देखिए आपको 192 दिया हुआ है, 8 टर्म क्या दे रखा है 192 दिया हुआ है। 8 टर्म का फॉर्मूला लगाते हैं, तो 8 टर्म का फॉर्मूला वही हमारा ए आर की पावर एन माइनस वन, तो एन माइनस वन करेंगे तो हमारा 8 माइनस वन हो जाएगा, ठीक है। इक्वल टू क्या हो गया हमारा 192, ठीक है। सॉल्व करते हैं, सॉल्व करेंगे देखिए क्या आएगा हमारा, तो आपका क्या बन जाएगा, इसके आगे सॉल्व कर देते हैं। ए आ गया, ठीक है। आर की वैल्यू आपको दे रखी है, कितनी दे रखी है आपको 2 दे रखी है, तो आर की जगह हमारा क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है। और पावर 8 से 1 माइनस हो जाएगी, पावर क्या आएगी 7 आ जाएगी, इक्वल टू क्या हो गया आपको 192, ठीक है। तो यहाँ से ए फाइंड कराते हैं, ये क्या आ जाएगा हमारा 192 अपॉन 2 की पावर 2 रेज़ टू 7, 2 रेज़ टू 7 आपका क्या हो जाएगा 2 to the 4 to the 8 to the 16 to the 32 to the 64 to the 128, ये हमारा क्या हो जाएगा 192 अपॉन 128, ठीक है। सॉल्व करते हैं, 4 से कट हो जाएगा, हाँ हो जाएगा 4 3 12 4 to the 8 4 4 the 16 4 8 the 32, और कट जाएगा 4 से कैंसिल हो जाएगा, 4 8 the 4 1 जाएगा 2 से कट करते हैं 2 4 the 2 6 the 2 2 जाए 2 0, ये हमारा क्या आ गया यहाँ पे, ये हमारा आ गया 3/2, ठीक है। हमें आर पता है, हमने ए भी क्या कर लिया फाइंड करा लिया, हमें निकालना क्या है 12th टर्म निकालना है, तो लिखेंगे देयरफॉर जो 12th टर्म होगा, 12th टर्म हमारा क्या होता है 12th टर्म हमारा 8 हो जाएगा, 8 और कैसे फाइंड करेंगे, ए आर और क्या आ जाएगी हमारी 12 माइनस 1, ठीक है। ए आर की 12 माइनस 1 क्या आ जाएगा ए आर 11, पहले पुट कर देंगे, ए हमारा कितना आया, ये हमारा आया 3/2,
आर हमारा क्या दे रखा है, आर हमारा 2 दे रखा है, तो ये क्या आ गया हमारा 2 की पावर 11, ठीक है। सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आ गया 3 अपॉन जो 2 दे रखा है 2 को मैं ऊपर ले जाऊँगा तो आ जाएगी पावर 11 माइनस 1। सॉल्व किया मैंने, क्या आ गया हमारा 3 इंटू 2 की पावर क्या आ गई 10। आप चाहे तो ये भी छोड़ सकते हैं या इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आपको ट्राई करने हैं इस एक्सरसाइज के, ठीक है, जो जनरल टाइप पे बेस्ड है। कल मैं क्या कराऊंगा, कल आपको इसका सम का फॉर्मूला बताऊंगा, उससे रिलेटेड क्वेश्चन कराऊंगा।